हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम, जैसा कि आपको पता है कि अभी पैट का एग्ज़ाम होने वाला है और इसके लिए हम लोग पॉलिटी, जो भारतीय संविधान है, भारतीय राज व्यवस्था है, उससे जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे पैट के सिलेबस में दिए उन पर हम डिस्कस कर रहे हैं। उन्हीं टॉपिक्स को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपने मेरी वीडियो 2-3 बार अगर देख ली, जो मेरे जो सेशन हो रहे हैं और जो भी वीडियो बननी है, तो गारंटी से ये समझ लीजिए आपके 2-3 सवाल उसी में से फंस जाएंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है भारतीय संविधान के भाग। महत्वपूर्ण भाग याद करने हैं। वैसे 22 भाग हैं, ठीक है। उन 22 भागों में से मुश्किल से आपको 10 या 12 भाग याद करने, और इसी में से आएगा। आपको 22 भाग याद करने की ज़रूरत नहीं है। कोचिंग मैं बता रहा हूँ इसी उद्देश्य के लिए होती हैं, और कोई टीचर भी यही बताता है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। पढ़ने को तो दुनिया भर की चीज़ें हैं। पूरा 22 भाग के भाग रट डालो, सारे अनुच्छेद रट डालो, क्या फ़ायदा जब वो क्वेश्चन आना ही नहीं है। क्यों फालतू मेहनत की जाए। मेहनत वही, हार्ड स्टडी नहीं करनी मित्रों, स्मार्ट स्टडी करनी है और सिलेक्शन लेना है, पीएचडी नहीं करनी फ़िलहाल में। ठीक है, तो जो काम चल जाए उतना ही काफ़ी है हमारे लिए। तो मित्रों, आज वर्तमान में हमारे संविधान में 22 भाग हैं, लेकिन अगर देखा जाए, क्लॉज भी अगर जोड़ दिए जाएं, तो देखो भाग 4 का जोड़ दिया गया, भाग 4 का 9 क ख 3 भाग तो ये जुड़ गए। इसके बाद 14 क, तो 4 भाग जुड़ गए। 22 पहले से थे मित्रों, तो कितने हो गए? 26। लेकिन 7वें भाग को निरसित कर दिया गया, तो भाग कितने रह गए? 25। तो 22 पहले थे, 4 भाग जुड़ गए, 1 भाग चला गया। आज वर्तमान में कितने हैं? 25 भाग। लेकिन फिर भी अगर सवाल आता है तो आप 22 भागों के ही बारे में बताएंगे कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। ठीक है, अब सवाल पूछ लेता है कि भाग 3 में क्या लिखा है, भाग 4 में क्या लिखा है, भाग 4 का में लिखा क्या है, 15 में क्या लिखा है, राजभाषा का किस भाग में लिखी है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस में लिखी है, आपात उपबंध किस में लिखी है। बस यही याद करना है और फालतू की बकवास नहीं करनी, और ना हमें ज़्यादा कुछ फालतू की चीज़ें पढ़नी है। जो आ जाए बस वही पढ़ना है। और मैं देखना, आप लोग कभी भी सवाल आएगा आप प्रैक्टिस सेट उठा के देख, या प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, जो मैं टिक लगाऊंगा वही आए हैं। ठीक है मित्रों, तो शुरू करते हैं। भाग 1। भाग 1 है संघ और राज्य क्षेत्रों का वर्णन। भाग 1 में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद बस इसके याद, कुछ ही के अनुच्छेद याद रखने हैं, सभी के अनुच्छेद नहीं याद रखने हैं। तो भाग 1 में क्या है मित्रों? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से 4। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत, भारत राज्यों का संघ हो, इंडिया दैट इज भारत राज्यों का संघ होगा, विल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। भाग 1 में। दूसरे में क्या कह दिया? स्थापना और प्रवेश। तीसरे में निर्माण, नामों में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन, ये सब कह दिया। 4 में कह दिया है इस प्रकार का कोई भी संशोधन होता है वो साधारण बहुमत से हो जाएगा और उसे संविधान संशोधन 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। ये जो शुरुआत के अनुच्छेद है ये तो मित्रों याद कर लो। इसके अलावा जो 395 अनुच्छेद है नहीं याद करने हैं, जो मैं बता रहा हूँ वही याद करने अनुच्छेद। ठीक है, यही फंसेगा। तो संघ और राज्य क्षेत्र भाग 1। इसके बाद भाग 2 में क्या दी है? नागरिकता। मित्रों क्या दी है भाग 2 में? नागरिकता। अनुच्छेद 5 से 11 इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट है। अनुच्छेद 5 से 11, और 5 प्रकार से हमारे देश में नागरिकता मिल सकती है, और प्रावधान एकल नागरिकता का ही है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, राज्यों की अलग, संघ की अलग। भारत भाग 3। भाग 3 इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट। मूल अधिकार किसमें दिए हैं? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 6 मूल अधिकार हैं। पहले 7 थे, 44वें संशोधन के तहत हटा दिया गया। एफ च हिंदी में 19 का च छ और 31 अनुच्छेद, ये च और एफ, इंग्लिश में एफ, और वैसे छठवा और च। और इसके बाद अनुच्छेद और एक और हटाया था 31वां। तो मूल अधिकार इस समय 6 हैं जो कि भाग 3 में दिए हैं।
भाग 4 महत्वपूर्ण है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और इसके लिए अनुच्छेद है 36 से 51। नीति निर्देशक तत्व पे एक वीडियो बनाऊंगा, वही अनुच्छेद याद करने हैं जो मैं बताऊंगा। 50, 49, 51, 48, 45, 39 खत्म, बस यही याद करना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4। भाग 4 का 42वां संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमारे संविधान में मूल कर्तव्य भी जोड़े गए। मूल कर्तव्य भाग 4 का अनुच्छेद 51 ए में दे दिए हैं। 11 अनुच्छेद हैं, 11 बातें कर्तव्य हैं। पहले 10 थी, इसके बाद 86वें संविधान संशोधन के तहत हमारे कर्तव्यों में एक कर्तव्य और जोड़ दिया। प्रत्येक माता पिता का ये कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा दी जाए। तो मित्रों, कौन से अनुच्छेद में? 51 ए में 11 कर्तव्य, भाग 4 का महत्वपूर्ण। भाग 5 और 6 संघ और राज्य, इसमें राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, सीएजी, संसद, सांसद सब। राज्य में ऐसे ही, वहाँ जहाँ संघ में संसद है, राज्य में विधानसभा है, वहाँ राष्ट्रपति है, यहाँ राज्यपाल है, वहाँ प्रधानमंत्री है, यहाँ मुख्यमंत्री है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ राज्य उच्च न्यायालय है। तो संघ और राज्य कौन से? 6-7 लगातार बोलना है। 6-7 संघ राज्य, सॉरी 5-6 संघ राज्य, 5-6 संघ राज्य, 5-6, ठीक है। 7वां हटा दिया गया है। इसके बाद भाग महत्वपूर्ण है आपका 9वां, भाग 9 महत्वपूर्ण। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां। इसके बाद सीधा हम बात करेंगे भाग 9 की। भाग 9 में है पंचायतें। भाग 9 में पंचायतें। 9 का ये भी इम्पोर्टेंट है, नगर पालिकाएं। पंचायत 9 का नगर पालिकाएं। इसके बाद 9 का भी एक अनुच्छेद, एक भाग इम्पोर्टेंट है, जिसमें दिया है सहकारी समितियों के बारे में। आप पढ़ सकते हैं, 8वां है केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में वर्णन है, ठीक है। 9वां पंचायत, 9 का नगर पालिकाएं, और 9 का ये है सहकारी समितियां। इसके अलावा 10वां नहीं पढ़ना है, 11वां नहीं पढ़ना है, हाँ संघ और राज्य नहीं पढ़ना है। इसके अलावा 12वां आपको नहीं पढ़ना है, वित्त संबंधी संविधान। भाग 300A, ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 300A 44वां संविधान संशोधन, जब संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से एक कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया 44वें संविधान संशोधन के तहत। तो अनुच्छेद 21 को, 19F को हटाकर किस में जोड़ दिया गया? 300A में और भाग 12 में। भाग 12 के अनुच्छेद 301 में संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया है। ये बात इम्पोर्टेंट है, ठीक है। भाग ये 13वां नहीं करना, भाग 14 कर सकते हैं आप। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, IAS, IPS, IFS, ये इम्पोर्टेंट है। भाग 14, ठीक है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, भाग 14। 5वां बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी 15वां, भाग 15वां। भाग 15 निर्वाचन, चुनाव आयोग, निर्वाचन, भाग 15। 14वां नहीं करना है, भाग 15 निर्वाचन। 15 के बाद आपको भाग 17 करना है मित्रों। भाग 17 में राजभाषाएं दी हैं। भाग 18वां करना है, आपातकालीन उपबंध दिए हैं भाग 18 में। और इसमें 352 से 360 अनुच्छेद हैं। 3 आपात उपबंध है, 352, 356 और 360। आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, ये अनुच्छेद आपातकालीन उपबंध 352 से 60। इसके अलावा संविधान का संशोधन भाग 20, यही याद करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। भाग 20 में संविधान का संशोधन अनुच्छेद 368, संविधान का संशोधन
जो कि हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है और अनुच्छेद 368 है। मित्रों 22 भागों में से मुश्किल से आपको 12-13 भाग याद करने हैं और यही आना है तो आपको क्या ज़रूरत है सभी 22 भाग 25 भाग क्यों रटने की ज़रूरत है जब 12 भागों को याद करके काम चल रहा है। तो मित्रों बस आपको यही करना है और मेरी वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए, याद हो जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।